हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, मेरा नाम अभिजीत सिंह है। यहां पर मैं आपको क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे मैटर क्या होता है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैटर के कितने कैटेगरीज होते हैं उसको जानेंगे। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, हम ये भी देखेंगे कि उन पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, और उन्हीं बिहेवियर और अरेंजमेंट्स के बेस पे हम ये भी जानेंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड है वो क्यों है, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, गैस कैसे फ्लो करता है, क्या होता है गैस, ये भी हम जानेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। हम इस पूरे लेक्चर के बाद इस बात से सक्षम हो जाएंगे, इस बात पे कि आपका सब्सटेंस है उनके रेंज कैसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, क्या उनकी पैटर्न होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। लिक्विड है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है, गैस की क्या प्रॉपर्टीज है, और फिर इस जानने के बाद उनके बीच में पार्टिकल्स के बेस पे उनके बीच में हम कनेक्शंस देखेंगे, कैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है। इसमें और भी बहुत जानेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी जानेंगे हम। ये भी जानेंगे इवोपरेशन क्या है, तो सब्लिमेशन क्या होता है। इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को है जो आपके दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में यूज होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने कुछ फिगर्स होगा, आप देखिए। ट्री के साथ में एयर, ये क्या है बच्चे, ये कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, ग्लास में पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये कोल्ड ड्रिंक है। ये क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, ग्लास में पानी है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है ये भी हम जानेंगे। स्टेपलर्स, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड है। ये हेयर ड्रायर, जिससे आप लोग नहाने के बाद बाल सुखाते हो, ये हेयर ड्रायर है। ये क्या है, हेयर ड्रायर तो सॉलिड है, लेकिन इसमें से जो सब्सटेंस निकलता है, गैस, जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो गैस है, ये जानेंगे आप। चाय लिक्विड है, ब्लैक वो ग्रीन बोर्ड या फिर ये बुक्स, कुछ भी जानेंगे। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्यों है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या खास बात है, क्या ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं कैटेगराइज होने से पहले कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, तो मैटर होता है कोई भी चीज, एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, जो एक जगह, स्पेस, एक स्थान घेरती है। हैव सम मासेस, उसके पास कुछ मास होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर एक आइस क्यूब ले लेता हूं। ये आपका आइस क्यूब है। अब देखो, इस आइस क्यूब में इसका कुछ शेप होगा, इसके कुछ वॉल्यूम होंगे, ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ मास होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होंगे, मासेस होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाएगा। ये कौन सा मैटर है ये बच्चे, ये है सॉलिड। जैसे एक ग्लास ले लो, उस ग्लास के अंदर आपने ऐसे पानी भर दिया, तो ये क्या है, लिक्विड। और कोई एयर, विंड, हवा बह रही है, तो ये क्या है, गैस है। तो हमने क्या देखा कि जो मैटर होता है उसके कुछ स्पेस, वो कुछ स्पेस लेगा, और उसके कुछ वॉल्यूम होंगे, कुछ मासेस होंगे, वो हमारा कहलाता है मैटर। तो मैटर के आगे बढ़ते उसके टाइप्स के ऊपर। तो बच्चों देखो, जो हमने पहले एग्जांपल देखा था उसको हमने कैटेगराइज कर दिया। सॉलिड में देखा हमने लंच बॉक्स, या ये जो आपका है बोर्ड, ग्रीन बोर्ड कह लो, स्टेपलर, बुक्स, ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इनकी फिक्स क्या है, फिक्स है, इनके शेप्स जो क्या है इनके फिक्स है। लिक्विड है, लिक्विड में देख लो इसके शेप फिक्स नहीं होते हैं, मतलब आप लिक्विड को ग्लास में डालो, पानी को, तो ग्लास के शेप में हो जाएगा, थाली में डालो तो थाली के शेप में हो जाएगा। विंड, एयर, इसका तो ना भैया शेप होता है, ना ही उसके कुछ, मतलब शेप तो कुछ होता ही नहीं है, फिक्स नहीं है, जैसे मर्जी वैसे ब्लो करता है। और दूसरी बात क्या है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है,
ठीक है, तो बच्चों आइए एक एक करके सबको जानते हैं। हम बात करते हैं सॉलिड के। आप यहां पे कुछ देख रहे होंगे, अब ये क्या है? आपको लग रहा है बॉल्स है? नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बच्चे ये है आपके सॉलिड के पार्टिकल्स। ये क्या है आपके सॉलिड के, ये है सॉलिड के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स हैं। अब इनके थोड़ा अरेंजमेंट को देखो, इनके अरेंजमेंट देखोगे तो एक रेगुलर इंटरवल पे पार्टिकल्स जो हैं वो हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस भी है। तो पहले बात सॉलिड के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले इसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक बॉटल है, इस बॉटल के क्या है, शेप फिक्स्ड है। अब इसे यहां रखो या किसी दूसरे रूम में रखो या कहीं भी ले जाओ, अपने साथ कैरी करो, इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो ये बच्चे क्या है, ये आपका है सॉलिड। दूसरी बात, शेप कह लो या फिर कह लो साइज। तो साइज, शेप और साइज क्या होते हैं इसके, फिक्स्ड होते हैं। बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ये भी क्या होता है आपका बच्चा, फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम भी क्या रहता है इसका, फिक्स्ड रहता है। इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी इसके डायमेंशंस हैं ये आपके क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ये शेप चेंज नहीं करेगा। इसके अंदर जितने मास हैं वो मास के मास क्या होंगे, वो सारे के सारे मास क्या फिक्स रहेंगे, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता। बात करते हैं बच्चे, और ये देखो ना आपस में बहुत क्लोज है। इट मीन्स दैट कि ये आपस में टाइटली पैक्ड हैं। तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, इस मॉलिक्यूल के बीच में ये स्पेस है, इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बिल्कुल लेस है। तो यहां पर क्या लेंगे, लेस, लेस यानी वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस मॉलिक्यूलर स्पेस। बहुत ही कम ना के बराबर, पास एकदम चिपके रहेंगे। क्योंकि इसके चिपकने की वजह से इनके अंदर सॉलिडिटी की प्रॉपर्टी आती है, ये सॉलिड बनते हैं। क्यों, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं। अब क्लास का स्पेस कम है तो 10 बच्चे आपस में चिपके रहेंगे। जब चिपके रहेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, स्पेस बिल्कुल कम रहेगा। ऐसे ये पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए, इनके बीच में स्पेस कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसे बोलते हैं, बिल्कुल कम रहता है। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपस में बिल्कुल चिपके रहेंगे तो क्या होगा, जब आपस में चिपके रहेंगे तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को पकड़ के ज्यादा अच्छे से रहेंगे। तो इसमें बोलते हैं हम कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा हाई। जैसे मान लो एक लोहे के ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी लोहे का, अब या अपने घर में कोई भी बर्तन ले लो, वो क्या होते हैं, स्टील्स के होते हैं। अब वो पार्टिकल इतने ज्यादा चिपके होते हैं ना, इतने ज्यादा चिपके होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सॉलिडिटी, रिजिडिटी, तो वो सॉलिड रहते हैं, कठोर रहता है। और इसके बाद कहते हैं रिजिड होते हैं, ये क्या बिल्कुल कठोर रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपके होते हैं तो ये फ्लो नहीं करते हैं, तो नो फ्लूइडिटी। और आप जाहिर सी बात है कि जब बीच में स्पेस नहीं होगा तो आप उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत मतलब कोई भी सॉलिड है, ठीक है, स्पेस नहीं होगा बीच में तो कंप्रेस नहीं होगा, तो नॉट कंप्रेसिबल। नॉट कंप्रेसिबल। तो ये बच्चों सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनके कुछ गुणधर्म हैं, जिसको जान करके, जिसको आप देख करके आप बता सकते हो कि इन्हीं वजह से ये सॉलिड है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, आप रिलेट कर पाओगे इनसे कि हाँ भैया ऐसे होता है। तो बच्चों इसे नोट कर लो,
यहां पे देख लीजिए, जैसे मान लो सॉलिड दिखा है, जो हमने पीछे लिखा है उसी को यहां पर, क्योंकि थोड़ी हैंडराइटिंग में लोचा हो सकता है तो इसलिए यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। जैसे प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, रिजिड है, शेप फिक्स्ड होते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, कैन नॉट बी कंप्रेस। क्यों नहीं कंप्रेस होता है? बिकॉज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, फ्लो कैसे करेगा? अब आप कोई सॉलिड को रखो, बह थोड़ा जाएगा, नहीं बहेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो ये होते प्रॉपर्टीज। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बताया था मैंने, अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। उनका एक पैटर्न फिक्स होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पार्टिकल रहेंगे। और क्या रहता है, वाइब्रेट इन पोजीशन। ये पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है, इस वजह से पार्टिकल आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में मूव तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लेकिन वो अपने पोजीशन को फिक्स रखते हैं, पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है सॉलिड। आगे बढ़ते हैं लिक्विड के ऊपर। तो बच्चों लिक्विड, अभी आपने देखा होगा ग्लास में यहां पे पानी है, दिख रहा है पानी है, और ये पार्टिकल्स के कुछ उसके पार्टिकल्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डायग्राम देखिए। अब यहां पर आप देखोगे कि इनके बीच में जो आपका स्पेस होगा, ये स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड काफी ज्यादा है। अच्छा, लिक्विड की बात करते हैं तो कोई भी लिक्विड को आप जिस वेसल्स के अंदर, जिस बर्तन के अंदर रहोगे, वो उसी का शेप पकड़ लेगा। जैसे मान लो हमने पानी लिया, पानी को बोतल में डाल दिया तो वो बोतल का शेप हो गया। पानी को थाली में डाल दिया, थाली का शेप हुआ। ग्लास में डाला तो ग्लास में हुआ। इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा लिक्विड है उसके शेप फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो अगर मैं शेप की बात करूं तो क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। शेप उसके फिक्स नहीं होते हैं, या साइज भी उसके फिक्स नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो भैया वॉल्यूम ऑब्वियस ही बात है, अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी किसी बर्तन में डाल दो पूरा, तो वो 1 लीटर से हाफ लीटर थोड़ा ना हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होते हैं उसके, फिक्स्ड रहते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं वॉल्यूम। अगर मैं इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अगर मैं स्पेस की बात करूं तो ये क्या रहते हैं, ज्यादा होते हैं, हाई रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अब ऑब्वियसली बात है कि जब स्पेस ज्यादा है तो पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे, और वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो भी रहेगा लेस, बिल्कुल कम रहेगा तभी तो यहां पर क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा हैंडराइटिंग के बच्चे मैनेज करना, ठीक है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अब इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेस्ड हो सकते हैं। तो ये कंप्रेसिबल होता है। स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेस होता है, ऑब्वियसली बात है, स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसके कारण क्या होगा, ये फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइडिटी, इसके अंदर फ्लूइडिटी भी होती है। ऑब्वियसली बात है, लिक्विड को देखो ना, आप छोड़ के देखो, फ्लो कर जाएगा। नहरें हैं, नदियां हैं, समुंदर है, देखते हो वेव्स बनते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो। तो लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। दूध है, ऑयल है, डाल के देखो वो फ्लो करेगा, तो ये फ्लो होते हैं। कंप्रेसिबल होते हैं, फ्लो होते हैं। और सबसे बात क्या है कि इनके अंदर सॉलिडिटी की प्रॉपर्टी जो बोले तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही था, नॉट फिक्स्ड होता है। ये होते हैं कंप्रेसिबिलिटी हो गया, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, फ्लो हो गया। और इसके बाद क्या हो सकता है, ये और सोच के देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में रिजिड, ऑब्वियस सी बात है रिजिड नहीं होगा क्योंकि फ्लो करता है। फिक्स भी शेप इसका फिक्स्ड नहीं होता है। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम तो फिक्स होगा ना, वॉल्यूम तो एक चीज फिक्स होती है इसकी। स्लाइटली कंप्रेस, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फ्लो कर सकता है। आगे देखते हैं अरेंजमेंट और बिहेवियर पार्टिकल्स का। सबसे पहले क्या होता है, क्लोज टुगेदर बट नॉट रेगुलर पैटर्न। इनका जो पार्टिकल्स का पैटर्न होगा वो बिल्कुल रेगुलर इरेगुलर होगा, रेगुलर नहीं होगा। हैव लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में फ्री स्पेस होता है। और स्लाइड रोल पास वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं ये फ्लो, जैसे जमीन पे डालो पानी, डालो उसके ऊपर पानी आ जाएगा, तो ये ओवरफ्लो, फ्लो कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर साथ में। और क्योंकि आपस में चिपके होते हैं, आपने कभी देखा भी होगा इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता है लेकिन कम रहता है। जैसे एग्जांपल हमारे घर में हमने बचपन में किया भी होगा कि पानी गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे रास्ता दिखाते हैं ऐसे, और जिधर आपने टच करके ढलान की तरफ ले गए वो क्या होता है, उसकी तरफ उसके साथ में क्या होता है, एक दूसरे चिपक कर क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। तो ये बच्चे कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और अपने अगला जो हमारा मैटर है वो है गैस। गैस, आप सब लोग गैस जानते हो, गैस क्या होता है, एयर। अब तुम देखो हॉट एयर है, जो भी है एयर का, ये देखो ये पार्टिकल्स के बीच का पैटर्न देखोगे बिल्कुल इरेगुलर शेप, पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से कुछ भी, आंधी के आम कहीं भी इधर उधर 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 पैटर्न होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं शेप एंड साइज की, तो वो क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज। अच्छा, इसकी वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। नॉट फिक्स्ड। अगर मैं इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो हाई नहीं, वेरी वेरी हाई मॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि स्पेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है, रिलेशन तो देखो ना, स्पेस ज्यादा होगा तो कंप्रेस भी हो सकता है, स्पेस ज्यादा होगा तो फ्लो करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक होंगे। तो वेरी 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 लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में बहुत 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 ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस क्योंकि जब पकड़ के नहीं रहेगा, पार्टिकल्स दूसरे को अरेंजमेंट में नहीं रहेंगे, पकड़ के नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, कहीं भी फ्लो कर जाएंगे। अगरबत्ती जला के देखो, पहले तो स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, इसके बाद जैसे ही कोई और पार्टिकल्स आ गए एयर्स के, वो इसको इधर से उधर, उधर से इधर ले करके उसे जाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेस हो सकता है, तो हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चे, हाईली कंप्रेसिबल हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया, फ्लो, ये फ्लो कर सकता है बहुत ज्यादा, कहीं भी फ्लो कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लो करेगा तो फ्लूइडिटी आएगी, फ्लूइडिटी आएगी। इसके बाद क्या होता है, नॉट कंप्रेसिबल, सॉरी बहुत ज्यादा हाई कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल हो गया, फ्लूइडिटी आ गया। रिजिडिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, नो रिजिडिटी, इसके अंदर कठोरपन होता ही नहीं, रिजिडिटी होती नहीं है, ठीक है बच्चों। देखते हैं थोड़ा आगे जो मैंने पढ़ाया, आपने ये जो भी पढ़ा है इसको आप लिख लीजिए,
यहां देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ाया। ऑब्वियस सी बात है इसकी, जो आप देखोगे, नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, कंप्रेस हो सकता है, फ्लो कर सकता है। आपको देखे हो धूप बत्ती कुछ भी, परफ्यूम्स, सुगंध कहां तक जाती है ना, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और बिहेवियर देखोगे तो बेसिक सी बात है, वाइडली स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल, बताया था अभी ना, अंटिल बाउंस ऑफ अनदर पार्टिकल ऑफ सरफेस, जैसे कोई पार्टिकल आएगा उसको साथ में इधर से उधर भाग के ले जाएगा। मूव अराउंड क्विकली, और कहीं भी मूव कर जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना पार्टिकल्स के बीच में, इधर से उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखिए, यहां पर गेस करना है, ये आपके लिए, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल में क्या है, गेस द स्टेट को बताना है। अब आप देखो बिहेवियर को यहां पे दिया हुआ है कि क्रिश फाउंड अ मिस्ट्री सब्सटेंस विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एक ऐसा सब्सटेंस पाया जिसे कुछ प्रॉपर्टी यहां पे दिए हुए हैं। सबसे पहला, इट फॉलो द शेप ऑफ कंटेनर, ये जिस कंटेनर में रखते हैं वैसा बन जाता है। क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, फ्लो भी कर सकता है, ओके। अगर मान लो, एक बात समझो, गैस को रखोगे सिलेंडर में भी आ जाएगा, गुब्बारे में भी आ जाएगा। चलो ये दोनों, या तो फ्लो तो दो ही चीज कर दिया, लिक्विड या गैस। ठीक है, आप देखिए, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, ये एक आया है ट्विस्ट। वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। यहां पर डिफरेंशिएट हो गया। क्या डिफरेंशिएट हुआ कि भैया लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। और कंप्रेस, लेकिन स्लाइटली बोला है, यानी कम कंप्रेस होता है। तो यहां पर क्या होगा, और ये क्या है, लिक्विड। ये क्या है बच्चे, लिक्विड। देखते हैं इसका आंसर की तरफ, यस, लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर डिफरेंशिएट, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। क्या आएगा, डिफरेंशिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर हम लिख देते हैं सॉलिड, यहां लिख देते हैं हम लिक्विड, और यहां लिख देते हैं हम गैस। तो पहले हम बात करते हैं शेप। शेप क्या होता है, फिक्स्ड। लिक्विड में क्या होता है शेप, नॉट फिक्स्ड। यहां पर भी क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। बात करते हैं बच्चे हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, ये भी क्या होता है आपका, फिक्स्ड। यहां पर क्या होगा, फिक्स्ड। यहां पर क्या होगा बच्चों, नॉट फिक्स्ड। ओके, वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया। बात करते हैं हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यहां पर क्या होगा, नेग्लेजिबल या फिर वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, या फिर नेग्लेजिबल। लेकिन बात करते हैं इसके अंदर स्पेस, तो स्पेस होता है यानी मॉडरेट, और यहां पर बहुत ज्यादा, वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होते हैं। बात करते हैं हम क्या रिजिडिटी, तो आप कर ही लोगे, कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी की, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये कंप्रेस हो सकता है, ये भी कंप्रेस हो सकता है।
बात करते हैं फ्लूइडिटी की। तो ये फ्लो नहीं कर सकता, ये फ्लो कर सकता है, ये भी फ्लो कर सकता है। तो बच्चों ये मैंने 1 2 3 4 5 तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख दिए हैं। बाकी के आप लोग सुनिए, लिखिएगा, कंप्रेसिव लिखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सॉलिडिटी के बारे में, इन दो के आप और लिख लीजिएगा, यानी 7 डिफरेंस हो जाएंगे, इनफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। सॉलिड्स के बिहेवियर के बारे में देख ले, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड अरेंज्ड इन द रेगुलर स्ट्रक्चर, एक डिफरेंस ये हो गया, एक डिफरेंस ये भी हो गया है पार्ट लिक्विड्स के बारे में। तो पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन द रेगुलर पैटर्न, होता ही नहीं है, पैटर्न अलग अलग होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनका पैटर्न चेंज रहता है। सॉलिडिटी ऑब्वियस बातें नहीं होती है। गैस की बात करते हैं तो गैस में तो आपको पता ही, ना वॉल्यूम फिक्स है, ना शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो बच्चे ये आपका ये भी एक डिफरेंस ये है, ये भी आप एक डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है बिल्कुल कमेंट में लिखिए। भाई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेज बाद में, अभी नहीं, ध्यान दो। बॉस इधर है, ध्यान किधर है, इधर इधर प्लीज। ठीक है, सबका समय आता है भाई। अब आता है कोई क्वेश्चन आता है, आपको टेस्ट करते हैं हम, बताइएगा अपने हिसाब से, बोलिएगा। यहां पर देखिए बताना है कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, पहला यहां पे एक चेयर मैटर है, यस। अगर मैं बात करता हूं एयर मैटर है, यस। गैस है, स्मेल अब देखो स्मेल क्या होता है, चाहे गंदी हो या अच्छी हो, बदबू कुछ भी हो, उसमें क्या तो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके अंदर में। तो ये क्या है, यस स्मेल है। हेट, अच्छा हेट तो पहले बाद में आएगा, पहले लव ही ले आते हैं, पहले लव फिर हेट। लव, हंस क्यों रहे हो भाई, क्या है ये, प्यार। प्यार का वैसे मैटर तो बड़ा होता है, लेकिन यहां पे ये वो मैटर नहीं है, ये मैटर है साइंस का मैटर है। ठीक है, पार्टिकल्स, पदार्थ, ठीक है ना। तो लव क्या है, एक इमोशन है, और कोई भी इमोशन होता है, तो इमोशन हमारा क्या होता है, मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये मैटर नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, ऑब्वियस ही बात है, एलमंड्स, यस मैटर है और फिक्स शेप होता है, सॉलिड में होता है। अगर मैं बात करता हूं थॉट, तो थॉट जो है अरे यार फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। थॉट, सोचने में कोई पार्टिकल्स नहीं आता, मैटर नहीं। ठीक है, आगे देखते इधर, कोल्ड ड्रिंक, ये भी एक मैटर है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम अभी बताया था मैंने, ये भी क्या है बच्चे, एक मैटर, क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अच्छा सुगंध देते हैं। ठीक है, फ्लेवर पता है आपको, रोज का, जैस्मिन का, तो ये क्या है, यस यह एक मैटर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ डाउट, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा आपके एक भी डाउट नहीं रहे। आप मेरे साथ बने रहिए, यहां पे हर सब्जेक्ट, हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को जो क्लास 9th में है उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि भैया एग्जाम फर्स्ट टर्म हो चुके हैं, ठीक है, या होने वाले हैं, तो आप उनको भेजिए ताकि इससे उनको क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, वो भी समझ पाए। अब यहां पर
थिंक अबाउट दिस। अभी आपको सोचना है और ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सोचने के बाद जो भी आपको लगता है उसको कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये सही है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपने देखा होगा ये केटल है, इसके अंदर क्या है, चाय वाय है, गर्म चाय है, लिक्विड है। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी में रिलेशन आप रिलेट कर पा रहे हो। हाँ, लिक्विड है, यहां से ये गैस निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, गैस है, ये क्या है, लिक्विड है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द पैटर्न द हीटिंग वाटर ऑन केटल में गर्म पानी या चाय कुछ भी रख लो। व्हाट डू यू थिंक हैपनिंग टू द पार्टिकल ऑफ लिक्विड बिकम हॉटर? क्या हो रहा होगा? अब भाई बब्बी सी बात है, गर्म होगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, मोमेंट्स बढ़ेंगी, फिर क्या होगा, जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ेगा वो गैसियस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो गैस बन रहा है, यहाँ पे लिक्विड है। देखिएगा अभी इसको प्रॉपर आंसर जब हम आगे पढ़ाएंगे, पार्टिकल्स का बिहेवियर के बीच में रिलेशन कैसे होता है, पार्टिकल्स कैसे मूव्स करते हैं, कैसे सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, गैस से सॉलिड होता है, उसको क्या कहते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब आपको आगे मिलेगा। लेटेंट हीट, ये सब क्या है, आगे मिलेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक आप मुझे बोल सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, आपके लिए अच्छा और बेहतर चीजें करके ले आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। घंटा बेल उसको भी दबा दीजिए। कमेंट कीजिए, कैसा आपको लगा, अच्छा लगा कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए। जो भी होगा उसके ऊपर हम बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक टेक केयर, सी यू, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।